हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे कृषि सखी योजना 2024 के बारे में। प्रतिवर्ष 60,000 से 80,000 कमा सकती हैं महिलाएं। ये समूह के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है। ये घोषणा कल ही की गई है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आप वेबसाइट चला रही हैं एनआरएलएम की वेबसाइट पर आप लोगों को ये इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ये 60 से 80,000 रुपए की जो बात की गई है, ये क्यों की गई, ये धनराशि आप लोगों को कैसे मिली। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इससे पहले कृषि सखी की बहुत सारी भर्तियां हो चुकी हैं, बहुत सारी ब्लॉक में बहुत सारी दीदियों की ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन पहले इन्हें 6,000 रुपए दिए जाते थे और उससे पहले इन्हें सिर्फ 2,000 रुपए दिए जाते थे। 2,000 और 6,000 से यहाँ पर बता दिया गया है कि एक वर्ष में उन्हें 60,000 से 80,000 रुपए कमा सकती हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी ज्यादा इनकम थंबनेल आपने देखा तो इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, आप लोग सोच में पड़ गए। लेकिन इसके लिए एक रूल और रेगुलेशन बनाया गया है। आप लोगों को ट्रेनिंग के समय ये बताया गया होगा। अगर आप लोगों ने कृषि की ट्रेनिंग की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो 2024 में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग किस किन ब्लॉकों में हो रही है, किस किस जिले में हो रही है, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ये 60 से 80,000 रुपए कमाने की जो बात करी गई है, ये कहाँ से आएंगे। कृषि सखी प्रति वर्ष 60,000 से 80,000 कमा सकती हैं। जाने पूरी आवेदन प्रक्रिया की हमने इसलिए बात की है क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में आवेदन चल रहे हैं। और आप लोगों को ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज बता रहे हैं कि 18 जून 2024 को ये बात कही गई। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर आप एक समूह से जुड़ी हुई महिला है या फिर अपने गाँव में कोई काम करती है, एक सशक्त जानकारी रखती है, कृषि से जुड़ी हुई है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में संबोधन दिया था। आप लोगों को याद है, उसी दिन 18 जून को ही जो आप लोगों की प्रधानमंत्री की किस्त आती है, किसानों की पीएम किसान निधि योजना का पैसा आता है, वो भी आप लोगों को 18 जून को ट्रांसफर किया गया था। ठीक, तो उसी मीटिंग में ये बात कही गई थी वाराणसी में ही, जब प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे स्वयं सहायता समूह को। तो वाराणसी में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मतलब कि वाराणसी में उस दिन 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र दिया गया था। जो ट्रेनिंग करने वाली थी उसमें से कुछ दीदियां और कुछ दीदियों की ट्रेनिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो आप लोगों की ब्लॉक में किस समय ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आप लोगों को ये बता देंगे कि आप लोगों को फॉर्म कहाँ जमा करना है, कहाँ से प्राप्त करना है। ठीक है, कृषि सखी संचालन कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ये था कि एससीपी क्या है। ये आयोजन का जो कृषि सखी संचालन कार्यक्रम था उसमें ये न्यू रखी गई थी। यहाँ पर आप लोगों को कृषि सखी के साथ ही लखपत दीदी की बात की जा रही, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता है कि लखपत दीदी जो थी वो अलग ट्रेनिंग कर रही थी और कृषि सखी दीदी अलग ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कृषि सखी दीदियों को ही लखपत दीदियों को बहुत सारी ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, क्योंकि जो लखपत दीदी बनने जा रही है जो दीदियां, वो भी कृषि से संबंधित है और जो कृषि सखी दीदियां हैं वो भी कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके की ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है। इस पे किन किन महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर आप कृषि सखी की ट्रेनिंग कर चुकी हैं तब भी ये वीडियो देखिएगा कि किन किन दीदियों को ये ट्रेनिंग सेकेंड राउंड की मिलेगी और इस ट्रेनिंग के बाद वो कैसे रुपए कमाएंगे, इसकी भी आप जानकारी देखिएगा। तो लखपत दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य है 2024 में, जिसका एक आयाम कृषि सखी है। आयाम का मतलब है कि लखपत दीदी भी कृषि से संबंधित है और समोसा जो कृषि सखी दीदी है वो भी क्या है, कृषि से संबंधित है। तो कृषि सखी संचार कार्यक्रम के एससीपी का उद्देश्य ग्रामीण भारत में सशक्त बनाना है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षण प्रमाण दिया जाएगा। ठीक है, कृषि सखी की ट्रेनिंग आप लोग अगर ट्रेनिंग कर चुकी हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप लोगों को इन बातों में बताया गया होगा। लेकिन अगर आप लखपत दीदी के तहत कृषि सखी की ट्रेनिंग कर रही हैं, मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप वीडियो में अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को इसकी जानकारी अंत तक आप लोगों को हो जाए कि मैं कृषि सखी और लखपत दीदी को एक साथ क्यों कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि कृषि सखी जो दीदी है वो भी खेती से जुड़ी हुई है और लखपत दीदी
दीदी भी खेती से जुड़ी हुई हैं। तो लखपत दीदियों को जो ट्रेनिंग दी गई है वो भी कृषि से संबंधित दी गई है, और जो कृषि सखी पहले से कृषि सखी की ट्रेनिंग कर चुकी हैं उन्हें भी लखपत दीदी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जिन महिलाओं को ट्रेनिंग मिल गई है लखपत दीदी और कृषि सखी दोनों की, तो बहुत अच्छी बात है, उनके प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो गए हैं। और जिन्हें अभी कृषि सखी की ट्रेनिंग मिली है लेकिन लखपत दीदी की ट्रेनिंग नहीं मिली है तो वो जाने के लिए तैयार हो जाए, उनकी ट्रेनिंग जल्द आने वाली है। ठीक है, और जिन्हें नई कृषि सखी के फॉर्म भरने हैं वो डिटेल आप लोगों को ब्लॉक वाइज मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ट्रेनिंग में जो ये कृषि सखी और लखपत दीदी की एक साथ ट्रेनिंग चल रही है इसमें आप लोगों को क्या बताया जाएगा। भूमि तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक की कृषि परिस्थितियां प्रथाएं जितनी हैं उन सभी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। किसान फील्ड स्कूल का आयोजन करना होगा, कि किसान जो है वो फील्ड स्कूल का मतलब आप स्कूल और कॉलेज से मत लगा लीजिएगा, ये खेती के बारे में है कि किसानों को एक सभा बैठा करके उन्हें कुछ जो उनके खेती में प्रॉब्लम है उनकी सुनिए और अपनी जानकारी उन्हें दीजिए, इसके कहा जाता है फील्ड स्कूल। ठीक है, बीज बैंक प्लस स्थापना के प्रबंधन, मिट्टी की सेहत, मिट्टी और नमी प्रशिक्षण प्रथाएं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब आप लोगों की जब कृषि सखी की नॉर्मल ट्रेनिंग हुई थी तब भी आप लोगों को मिट्टी जांच करने के बारे में बताया गया था। ठीक है, एकीकृत कृषि प्रणाली इसके बारे में बताया जाए। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आप लोगों के वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। पशुधन प्रबंधन की बुनियादी बातें, जैव इनपुट की तैयारी और उपयोग तथा जैव इनपुट, दुकानों की स्थापना, बुनियादी संचार कौशल। अब ये कृषि सखी DNRLM एजेंसियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती व मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रचुर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती। तो हमने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समूह को जो हम लोग नाम दिया गया वो DNRLM है, मतलब कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपके समूह का पूरा नाम होता है। तो सिर्फ यहाँ जो महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं, DNRLM से जुड़ी हुई हैं, वही यहाँ पर महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। ये आप बिल्कुल सही से जान लीजिए। अगर वो वहाँ DNRLM या समूह से SIG से नहीं जुड़ी हैं तो वो वहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकती हैं। अब तक कितनी कृषि सखियां प्रमाणित हो चुकी हैं, या आप ये भी देख लीजिए कि कितने फॉर्म भरने थे और कितनी जगह पर फॉर्म भर चुके हैं और कितनी कृषि सखियों की ट्रेनिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक 70,000 में से 70,000 आप लोगों के फॉर्म निकले थे, उसमें से 34,000 कृषि सखी पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित हो चुकी। मतलब अगर आप सिर्फ कृषि सखी हैं, कृषि सखी ट्रेनिंग कर चुकी हैं तो आप एक नॉर्मल कृषि सखी हैं। कृषि सखी के जब साथ ही आप जब लखपत दीदी की ट्रेनिंग कर लेंगी तो आप लोगों को नया नाम मिल जाएगा जिसका नाम होगा कृषि सखी पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता। इसके साथ ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि कृषि सखी की सैलरी 2,000 रुपये, जब वो पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता बन जाती हैं तब उन्हें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उन्हें कोई एजेंसी काम देने लगती है तो एजेंसी आप लोगों के कार्य के हिसाब से पेमेंट करती है। ठीक है, इसीलिए वहां पर बताया गया है आप लोगों को कि आप प्रति वर्ष एक वर्ष में 60 से 80,000 रुपये कमा सकती हैं। आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा कि क्या बात है, क्यों इतनी ज़्यादा सैलरी बताई जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों की सैलरी तो 2,000 कृषि सखी की, लेकिन जब आप पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता बन गई, मतलब कि आपको कृषि सखी के साथ में आप लोगों के सेकेंड राउंड की लखपत दीदी की भी ट्रेनिंग हो गई तो आप लोगों को 6,000 रुपये मिलने लगे। वहीं पर अगर कोई एजेंसी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एजेंसी आपके वहां ब्लॉक में आ रही हैं, वो अगर आपका चुनाव करती हैं तो आपके कार्य के हिसाब से वो आप लोगों को पैसे देंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई समझने में दिक्कत हो रही है मेरे वीडियो में, तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने लिख दी है, यहाँ पर आप जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ से पूरी जानकारी देख भी सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर विजिट करने के लिए मैंने कोड भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को वर्तमान में किन राज्यों में कृषि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है आप ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस समय 12 ग्राम जो है आप लोगों के जिला स्तर पर इस समय ट्रेनिंग चल रही है। तो सबसे पहले गुजरात, तमिलनाडु,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में इस समय ट्रेनिंग चल रही है और फॉर्म के आवेदन भी किए जा रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म कृषकी का भरना चाहती हैं तो आप यहाँ इन राज्यों में अगर रह रही हैं तो फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है कि आप लोगों को अपने ब्लॉक में जाना होगा। ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के अधिकारी जो आप लोगों के ब्लॉक में वीएमएम या फिर आरडीओ भी बैठती हूँ, उनसे आप लोगों को मिलना है और उन्हें बताना है कि हमें कृषि सखी का फॉर्म भरना है। वो आप लोगों को कृषि सखी का फॉर्म दे देंगे। मैंने जो आप लोगों को वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, दस्तावेज बनाए हैं, वो आप लेके जाइएगा, वहीं पर अपना फॉर्म भर दीजिएगा और वहीं पर उनसे उनके पास ही जमा कर दीजिएगा और उनसे रिसीविंग लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप रिसीविंग नहीं लेती हैं तो आपके फॉर्म का कोई भी महत्व नहीं रहता। तो आप फॉर्म जमा करने से पहले उनके रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।